प्यारे बच्चों, कविता तो बच्चों हमने पढ़ ली और वो भी संगीतमय, है ना, और उसका सस्वर वाचन भी हमने कर लिया है। तो बच्चों अब हम चलते हैं इस कविता के प्रश्नोत्तर की तरफ, और जिसकी दक्षता है लेखन, यानी आपको ये प्रश्न उत्तर लिखने हैं, ठीक है। और जो कविता का सस्वर वाचन हमने किया था, मुझे आशा है कि आपको अच्छी लगी होगी। कविता पढ़कर बताओ कि यह शरारती जीव घर में कहां कहां गया। शरारती जीव आप सब बच्चे जान ही गए होंगे कि शरारती जीव कौन है, चूहा है। यह शरारती जीव घर की अलमारी में, स्टोर में, रसोई घर में, चप्पल जूते रखने के स्थान पर अर्थात घर के कोने कोने में गया। किस तरह की चीजों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ? उत्तर में देखते हैं अनाज। अनाज कुतर देता है, कपड़े कुतर देता है, जूते चप्पलों को भी कुतर देता है, तथा किताबों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। आपकी किताबें भी कुतर देता है ना बच्चों। कविता में बहुत से नुकसान गिनाए हैं, तुम्हारे हिसाब से इनमें से कौन सा नुकसान सबसे बड़ा है, क्यों? तो बच्चों, किताबों का नुकसान सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि किताबों में बहुत सी बहुमूल्य बातें होती हैं। एक किताब से कई लोग लाभ उठा सकते हैं। यदि इन्हें संभाल कर रखें तो हम इन्हें कभी भी निकाल कर पढ़ सकते हैं और इनसे अच्छी शिक्षा ले सकते हैं। तो बच्चों, मैं आपको एक सुझाव दूंगी कि आप जब भी कहानी या कविताओं की किताब खरीदते हैं तो आप उनको सहेज कर रखना सीखिए। घर में एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाइए और उनको वहां पर रखें। मैंने भी एक घर में अपनी एक लाइब्रेरी बना रखी है जहां पर मैं अपनी किताबें रखती हूँ। फिर आप उन किताबों को कभी छोटे बहन भाइयों को भी दे सकते हैं पढ़ने के लिए, और आप कभी बाद में जब मन हो तो दोबारा पढ़ सकते हैं, है ना। इस कविता में किसकी शैतानियों की बात कही गई है? तुमने कैसे अनुमान लगाया? इस कविता में चूहे की शैतानियों की बात कही गई है। यही वह जीव है जो कागज, कपड़े आदि कुतरता है, खुर खुर करके इधर उधर भागता है और सोने भी नहीं देता है ना बच्चों। यही होता है ना, आपको जब नींद आ रही होती है तो रात को क्या करता है, चूहा निकल कर आता है और खुर की आवाज करने लगता है। आप सोते हैं तो जागता है ना, यही होता है ना। शरारती जीव ने बहुत सारी चीजों को कुतरा, बिखराया और काटा। अब तुम बताओ कि किन किन चीजों को, मैंने आगे डैश लगा रखे हैं। पहला है कुतरा जा सकता है, बिखराया जा सकता है और काटा जा सकता है। कुतरा जा सकता है कपड़ा, कागज, जूते चप्पल। बिखराया जा सकता है अनाज, दूध, चीनी। और काटा जा सकता है क्या क्या, कपड़ा, रस्सी, बिजली का तार। कबाड़ी क्या क्या सामान खरीदते हैं? आपने देखा होगा आपके घर के बाहर कबाड़ी आवाज लगाता है ना। तो आप उसको क्या क्या चीजें देते हो? अखबार देते हो पुराने, लोहा देते हो पुराना, और प्लास्टिक की चीजें भी दे देते हो। तो वो क्या करता है, बदले में आपको पैसे देता है ना। यही करते हैं ना आप। कबाड़ी पुराने अखबार, लोहा व प्लास्टिक की चीजें आदि खरीदते हैं। तुम्हारे घर से सामान ले जाकर कबाड़ी उसका क्या करते हैं? बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कबाड़ी उसका क्या करते हैं, और ये आपको भी जानना बहुत जरूरी है। कबाड़ी इन सामानों को फैक्ट्रियों में बेच देते हैं, जहां इनको गलाकर फिर से नई और उपयोगी चीजें बनाई जाती हैं, जैसे जिन्हें हम कहते हैं रिसाइकिल करना, है ना। आगे चलते हैं। पता करो कि पुराना अखबार या रद्दी किस भाव से बिकते हैं। तो बच्चों, ये मैंने पता किया और आप लोगों से भी पूछा। आपने मुझे बताया कि मैडम 8 रुपए किलो अखबार की रद्दी बिकती है। अगर कबाड़ी तुम्हारे घर का कबाड़ ना खरीदे तो क्या होगा? घर में क्या होगा, कबाड़ की मात्रा बढ़ती जाएगी और चारों तरफ गंदगी फैल जाएगी। यानी चारों तरफ पेपर ही पेपर नजर आएंगे, अखबार ही नजर आएंगे, रद्दी नजर आएगी, तो जो अच्छी नहीं
लगेगी, है ना। इस शरारती जीव के अलावा और कौन कौन से जीव तुम्हारे घर में घुस आते हैं? तो बच्चों, कौन कौन से जीव घर में घुस आते हैं? बिल्ली, मेंढक, मच्छर, चींटी, तिलचट्टा जिसे कॉकरोच भी आप कहते हैं, और छिपकली दीवारों पर रहती है। बिल्ली भी कभी कभी चुपके से आ जाती है, और बरसात में मेंढक आ जाते हैं, गर्मियों में मच्छर आ जाते हैं, और जब आप मीठा खाते हो, गिरा देते हो, तो वहां पर चींटी भी आ जाती है ना। नीचे लिखी कविता की पंक्तियां पढ़ो। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उनका अर्थ आपस में चर्चा करके बताओ। तो बच्चों, क्लास में हमने ये चर्चा की थी। तो कहा है, कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसा गिर जाता। खलीता माने थैली, यानी जब खलीता को काट देता है चूहा, कुतर देता है, तो क्या होता है? पैसे गिर जाते हैं उसमें से। रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने, यानी मैं रोज धो धो कर, वो छन्ने होता है छानने के लिए महीन कपड़ा, है ना, उसको धो धो कर मैं टांगता था। चूहा क्या करता था? वो कुतरने के लिए ले जाता था। रोज रात भर जगता रहता, खुर इधर उधर है धाता। रात भर जागता रहता है चूहा, खुर की आवाज करता है। धाता है माने दौड़ता रहता है ना। अब मैंने एक छोटा सा आपको होमवर्क दिया है कि पहला है कौन, जो हमारी कविता का नाम है। कौन शीर्षक से मिलती जुलती कोई कविता याद करो। कौन जैसे कौन, हूँ, है ना, कैसे, कहाँ, इस तरीके से कुछ भी मिलता हुआ जिसमें प्रश्नवाचक चिन्ह हो, उस कविता को आप याद करेंगे। दूसरा है, कविता में चूहे द्वारा किए गए कार्यों को क्रमबद्ध तरीके से लिखो। ठीक है। चूहे ने पहला कौन सा काम किया कविता में, दूसरा कौन सा काम किया, तीसरा कौन सा काम किया, इन सबको आप क्रमबद्ध तरीके से लिखेंगे। तो बच्चों, ये तो थे हमारे प्रश्न उत्तर। ठीक है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो, प्रश्नों के सारे जवाब मिल गए हों, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर वहां पर अपने विचार रख सकते हैं, और मेरे नए वीडियो का आप इंतजार करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।